Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So today we are going to learn a new topic, that is valuation and adjustment of goodwill. But before starting that topic, there is a small topic that is left. This is your difference between. तो पहले हम यहाँ डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बताएंगे. तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. तो यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है, बेसिस मतलब होता है जिसके आधार पे आप डिफरेंस करने वाले हो. तो आपका फर्स्ट बेसिस है मीनिंग. तो आइए देखते हैं मीनिंग में क्या लिखा है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग होता है इट इज़ द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग रेशियो उस रेशियो को बोला जाता है जिसमें पुराने पार्टनर्स एग्री होते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए जब नया पार्टनर आता है. तो देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जिस रेशियो में पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो. आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा. नेक्स्ट है आपका गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो में लिखा है इट इज़ द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द आउट गोइंग पार्टनर शेयर. ये उस रेशियो को बोला जाता है जिस रेशियो में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर या फिर रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं वो लेते हैं शेयर जो पार्टनर रिटायर होता है उसका. तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से या फर्म से जाता है तो जो पुराने पार्टनर होते हैं जिस रेशियो में उसके जाने पे उसका शेयर्स को आपस में शेयर करते हैं उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो. नेक्स्ट बेसिस है आपका ऑब्जेक्टिव. चलिए, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल. तो मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में इससे पहले भी बताया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो उसे पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करना होता है. तो वो पुराने पार्टनर को कंपनसेट करता है प्रीमियम ऑफ गुडविल देकर, और वो जिस रेशियो में कंपनसेशन देता है उसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो ये है ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ताकि नया पार्टनर पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल दे सके, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है. गेनिंग रेशियो में लिखा हुआ है इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय ईच ऑफ द गेनिंग पार्टनर टू द आउटगोइंग पार्टनर एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल. तो गेनिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि आप डिटरमाइन कर सको. मतलब देखो, जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं उन्हें उस पार्टनर को कंपनसेट करना होता है. तो यहाँ भी वो कंपनसेशन प्रीमियम में देते हैं. मैं आपको एक बार और बोलना चाहूँगी, ये दोनों केस में डिफरेंस है. यहाँ पे कौन देता है कंपनसेशन? जो पार्टनर आ रहा होता है, ठीक है, न्यू पार्टनर. और यहाँ पे कंपनसेशन कौन देता है? जो पार्टनर कंटिन्यू करता है. ठीक है, कंटिन्यू पार्टनर देते हैं. ठीक, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को. चलिए, नेक्स्ट है व्हेन टू कैलकुलेट. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो आपका दो केस में कैलकुलेट होता है. एक होता है एडमिशन के केस में और दूसरा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के केस में. तो मैंने आपको एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर बता दिया है, हमने पढ़ लिया है. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों ही केस में हम कैलकुलेट करते थे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के भी केस में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में भी. गेनिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? गेनिंग रेशियो हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर और
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कैलकुलेट करते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो अभी हम पढ़ रहे हैं और डेथ ऑफ अ पार्टनर इसके बाद हम पढ़ेंगे। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। तो आई होप आपको क्लियर होगा व्हेन टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कैलकुलेट होता है, और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कैलकुलेट होता है। लास्ट है आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, जो कि है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा कि पुराना रेशियो क्या था, और न्यू रेशियो मतलब फ्यूचर में वो लोग किस रेशियो में शेयर करने वाले हैं प्रॉफिट लॉसेस। ठीक, उसी तरीके से गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से आप गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। अब हमारा मेन टॉपिक, जो कि आज का मेन टॉपिक है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ एक चार्ट के थ्रू। तो चलिए पहले चार्ट देख लीजिए, उसके बाद हम वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो आपकी बुक में लिखा है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। तो ये रहा हमारा चार्ट। आपको याद होगा ये वाला चार्ट मैंने कब पढ़ाया था? ये मैंने आपको पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और मैंने उस टाइम पे बोला था कि बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये ही आपको आगे चल के हेल्प करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जो कंसेप्ट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में, इसे वापस इस चार्ट की हेल्प से आपको बताऊँ। ठीक है, तो चलिए रिकॉल करते हैं। तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको दो तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक होगा जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर रहती है, मतलब पुराने बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर रहती है उसको बोलते हैं। वैल्यूड मतलब होता है आपको गुडविल निकालना होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना होगा या फिर कैलकुलेट करके दिया होगा, ये क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ठीक है, इन केस अगर वो अपीयर्ड गुडविल होगा, अपीयर्ड मतलब पुरानी गुडविल होगी जो पुराने बैलेंस शीट में होगी, तो क्योंकि वो पुरानी गुडविल है, पुराने बैलेंस शीट में है, तो किसको मिलेगी? पुराने पार्टनर्स को मिलेगी, उनके पुराने रेशियो में। तो इसका एंट्री तो आपको क्लियर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन केस अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो, और अगर वो फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट लिखोगे आप। और टू गुडविल, इसका मतलब होता है आपने पुरानी गुडविल जो पुराने बैलेंस शीट में है उसको आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स का है तो पुराने रेशियो में वो हो जाएगा। देखिए ये जो कंसेप्ट है अपीयर्ड वाला, यानी ऑलरेडी बुक में शो हो रहा है गुडविल, ये आपका चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर पढ़ो, चाहे एडमिशन पढ़ो, चाहे रिटायरमेंट पढ़ो, तीनों चैप्टर में एंट्रीज सेम होगी, एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होगी। बस अब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ सीख रहे हैं एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो ये आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब चले ये जो सबसे बड़ा है इसको देखते हैं, वैल्यूएशन का। तो मान लीजिए अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोलेगा, तो मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करना भी बताया है मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन में, चैप्टर नंबर 2 हमारा था। और अगर गुडविल कैलकुलेट करने नहीं बोलता है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको नया गुडविल निकाल के बताएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे तो समझोगे, अभी आप कंसेप्ट समझो। तो इन केस अगर वैल्यूड गुडविल बोल रहा है, चाहे वो क्वेश्चन में बनाने बोल रहा है या फिर ऑलरेडी दिया है, तो वो आपके दो तरीके से होंगे। पहले, या तो आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना नहीं बोलेगा, नहीं मतलब नॉट ओपन बोलेगा, या फिर आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको गुडविल अकाउंट ओपन करने नहीं बोला जाएगा तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। और आई होप आपको याद होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर वो फ्लक्चुएटिंग का है तो, अगर वो फिक्स्ड का है तो गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये जनरल एंट्री आपको याद होगी, एडजस्टमेंट की सिंपल सी एंट्री है। जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आपका एडजस्टमेंट होगा जिसमें आप ये जनरल एंट्री करोगे। तो देखो रिटायरमेंट के भी केस में ऐसा होता है, सेम यही चीज़ होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना बोलेगा तो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ ओपन, जब गुडविल अकाउंट ओपन करने बोला जाएगा। तो देखिए इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहले, जब
पुराने पार्टनर्स यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में होगा, और दूसरा जब रिटायरिंग पार्टनर के केस में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको गुडविल अकाउंट ओपन करने बोल रहा है, ठीक, और पहला केस है आपका रेस मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, और रिटर्न ऑफ मतलब होता है ख़त्म करना। तो ये आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर के बेसिस पे करना पड़ेगा। और सेकंड अगर क्वेश्चन होगा तो वो होगा आपका रेस एंड रिटर्न ऑफ इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो पहले आप रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर आप राइट ऑफ करोगे। तो टेंशन मत लीजिए, ये तो एक चार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रही थी। अभी आपको आपकी बुक से भी पढ़ाऊँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बुक थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने अपीयर वाला केस देख लिया था, जनरल एंट्री भी देख ली थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चार्ट के हेल्प से। दूसरा, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा तब आपको क्या जनरल एंट्री करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जो कि है आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो दोनों केस तो क्लियर हो गया होगा आपको चार्ट के हेल्प से। तो चलिए अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है हमारा, कि जब गुडविल आपका अकाउंट ओपन होगा, जिसके 2 अलग अलग केसेस थे। फर्स्ट था जब कंटिन्यूइंग पार्टनर में गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ होगा तो क्या एंट्री बनेगी, और सेकंड केस था जब रिटायरिंग पार्टनर में गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ होगी तो क्या जनरल एंट्री बनेगी। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं अपना कौन सा केस, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। जब गुडविल अकाउंट हम ओपन करते हैं, ओपन के केस में जो 2 केस है उसका हम पहला केस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला केस क्या है, गुडविल इज़ रेस्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ। सबसे पहले आपको गुडविल रेस करनी है, तो गुडविल रेस करने के लिए आपकी जनरल एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका सारे पार्टनर होगा, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर वगैरह सब कुछ होगा। ठीक, याद रखिएगा इसमें ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखा है। और किस रेशियो में होगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है आपका गुडविल राइट ऑफ करने की। तो मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में भी राइट ऑफ की एंट्री बताई थी। तो देखिए डिफरेंस क्या होगा, राइट ऑफ करते टाइम जो आपका रिटायरिंग पार्टनर होगा वो फर्म से जा चुका होगा, तो इसलिए वो चला गया है, इसलिए आप उसके नाम से एंट्री नहीं करते हो, आप बस क्या करते हो, कंटिन्यूइंग पार्टनर के नाम से एंट्री करते हो। इसलिए इसमें आपका एंट्री है रिटर्न ऑफ का कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब है जिस रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब है आपका कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो जिस रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे उस रेशियो में आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो चलिए ये हमारा गुडविल ओपन का पहला केस कंटिन्यूइंग पार्टनर वाला केस ख़त्म हुआ। चलिए दूसरा केस देखते हैं, जब गुडविल रेस करेंगे और राइट ऑफ करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के केस में। तो आइए देखिए आप, तो ये है आपका जब गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ होगा रिटायरिंग पार्टनर का, तब क्या होगा जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री आप देख सकते हो, जब गुडविल रेस यानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी रिटायरिंग पार्टनर को, तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपका जो रेशियो होगा वो आपका जो भी पार्टनर का होगा वो उस रेशियो में मिल जाएगा गुडविल, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा जिससे उसमें उसको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री में आप थोड़ा सा चेंजेस पाओगे। वहाँ रिटर्न ऑफ एंट्री में क्या था, कंटिन्यूइंग पार्टनर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो जा चुका है, रिटायरिंग पार्टनर जा चुका है, तो रिटर्न ऑफ करते टाइम रिटायरिंग पार्टनर की एंट्री में होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक, और कौन से रेशियो में, इन देयर गेनिंग रेशियो, जिस रेशियो में पार्टनर्स गेन कर रहे हैं किसी रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद। तो ध्यान से याद रखिएगा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंटिन्यूइंग पार्टनर का केस, जिसमें फर्स्ट केस में क्या था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जिसमें सारे पार्टनर्स के बीच में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, रिटायरिंग भी उसमें इंक्लूडेड था।
सेकेंड हमने पढ़ा था रिटर्न ऑफ में, क्योंकि रिटायरिंग जा चुका था तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल था। ठीक, वहीं हम यहाँ रिटायरिंग पार्टनर में देख रहे हैं तो फर्स्ट केस में हमने देखा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब उसको गुडविल मिली तो हमने ये जनरल एंट्री की। और सेकंड केस में वो नहीं था तो क्या एंट्री होगा, क्योंकि वो उसके जाने के बाद गुडविल राइट ऑफ हुआ तो इसलिए वो एंट्री करेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और यहाँ रेशियो न्यू रेशियो नहीं, यहाँ रेशियो गेनिंग रेशियो होगा। तो क्वेश्चन देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ तक ही आज के लिए रखा है। आई होप आपको चार्ट से गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा तब क्या एंट्री बनेगी, गुडविल अकाउंट ओपन होगा तब क्या एंट्री बनेगी, और जब गुडविल बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर होगा तब क्या एंट्री बनेगी, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उस एक एक स्टूडेंट के कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू।